जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर बाबू हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है ना। 31, 32, 33 हमने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था लाल केवल, ठीक है ना। वो क्वेश्चन एक्चुअली अपलोड नहीं हो पाया आपके पास, ठीक है ना। हम प्रयास करेंगे कि आज वो क्वेश्चन अपलोड हो जाए। अच्छा, हर क्वेश्चन में ऊपर आपको क्वेश्चन दिख जाता था। इस वाले लेक्चर में जो भी कल लेक्चर गया ना, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। अमूमन हमने सारे क्वेश्चन लिख दिए थे, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि जो मतलब अपलोड करने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभार उसकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मतलब फोन ऑन आ जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है वो, ठीक है ना। वो सोचने ज्यादा लगता है वो कल शायद जो भी रहा हो, वैलेंटाइन वैलेंटाइन अभी बीते है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है अभी कुछ दिन से वो, ठीक है ना। पता नहीं, जो भी है अपना तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्या बताएं अब, ठीक है ना। तो अपलोड करने वाला थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बीच बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता, तो उसने कल क्वेश्चन नहीं लगाया, ठीक है ना। आज हम उससे बोल दिए, कल डांटे थे हम उसको, तो अभी वो क्वेश्चन लगाती करेगा, ठीक है ना। अपलोड मत लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 31 करवा देते हैं, ठीक है ना। 31, 30 तो जो भी है, ठीक है ना, शुरुआत करा देंगे। चलिए, इतना कर लो। जीवन में कभी टिग्नोमेट्री में जीवन दुख कभी दुख नहीं आएगा लाल, जितना क्वेश्चन करा दे रहा है। 100 क्वेश्चन है लाल इसमें, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं टिग्नोमेट्री में। प्लस में 1/sin²60 और माइनस में cos²45 और प्लस में 2sin²90, प्लस में 2sin²90। आइए, 5/cos cot 30 tan 30 1/√3, तो cot 30 √3 क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1/sin60, sin60, sin60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में cos45 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 sin90 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। आइए, 5/3 प्लस में 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर अपॉन में 4, बोलो, माइनस में 1/√2 का स्क्वायर 2, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1। यह आ जाएगा 5/3 प्लस में 4 ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा 4/3 माइनस में 1/2 प्लस में 2/1। एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या आ जाएगा, 3×2 = 6। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया लाल। तो 3×2 = 6, 5×2 = 10, 3×2 = 6, 4×2 = 8, माइनस 2×3 = 6, 3, और यहाँ आ जाएगा 6×2 = 12। यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10, 8, 18, 18 प्लस 12 30, माइनस 3 अपॉन में 6 बराबर 27/6, काट दीजिए। 3×2 = 6, 3×9 = 27, कितना आ गया, 9/2। यही आंसर होगा, या फिर 4.5, यही आपका आंसर आ रहा होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम फिर से समझा देते हैं। देखिए, cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, sin60 की वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर, cos²45 1/√2 का होल स्क्वायर, sin90 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर। 5/√3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, माइनस में 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस में 2 × 1। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 2 को, अजीब टाइप का लगेगा ये, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर। चलिए, 5/3 आ गया, ये 4 ऊपर चला गया, 4/3 आ गया, माइनस में 1/2 प्लस में 2/1। सॉल्व कर दिए, इसको एलसीएम ले लिए, 6 आ गया, इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ सॉल्व कर दिए, 4.5 या 9/2। क्वेश्चन नंबर 31। आगे चले, देख लीजिए आप इसको। आज क्वेश्चन वो लग जाएगा उसको, पट्टी उट्टी टाइप लग जाएगा, कहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए 32 पे चलते हैं, मिटा दे इसको। चल, अभी हमने रियल नंबर की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। जैसे ही रियल नंबर की एनसीईआरटी खत्म होगी, ठीक है ना, वैसे ही हम मतलब रियल नंबर का वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पिछले पिछले साल के क्वेश्चन, मतलब पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन कर लेंगे, रियल नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा कहीं से रियल नंबर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलिए, आइए, अब आते क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल साइन थीटा बराबर cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा -2। देखो, हमको दे रखा वाला वही है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा हमको फाइंड करना है, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा -2, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। आइए ध्यान से मेरी बात समझना, इसको मल्टीप्लाई 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर 1,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, अगर tan थीटा बराबर 1 हो तो क्या आ जाएगा, cot थीटा बराबर भी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा रिवर्स कर दोगे ये क्या आ जाएगा, cot थीटा। नहीं समझे क्या, देख लो यार, यही आना चाहिए, नहीं आएगा। tan थीटा बराबर 1 cot थीटा बराबर भी 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 है, tan और cot दोनों सेम होते हैं। नहीं समझ में आया, आइए आगे चलते हैं। यहाँ tan की वैल्यू tan स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस में 2 किया गया 1, प्लस में 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। अगर यहाँ किसी को दिक्कत हो रही हो लाल लाल समझना ध्यान से। अच्छा ये टाइम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ एक चीज और समझना, हमने लिखा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 1, इसको उलट दो, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सेम वही 1 बराबर 1 अपॉन 1, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दी मैं, tan की 1, कॉट की 1, जादू, एंड टोना आल्सो। देख लीजिए आप, कहीं डाउट वाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं फिर आगे चले, चले, चलिए मिटा दें इसको, आइए स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे बार बार, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है लाल, 2 सेक स्क्वायर 30, सॉरी 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करना है हमको इसमें, अच्छा इवेल्युएट करना है यार, थीटा बराबर अच्छा हो, थीटा बराबर 45 दे रखा है, बहुत बढ़िया, ये तो इजी है। थीटा बराबर कितना है 45, लिखिए 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस में 3 कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस में 2 साइन 45 मल्टीप्लाई में कॉस 45। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप पूछेंगे, अब यहाँ सबसे पहले आप जान लीजिए कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगा कितना, √2, तो 2 मल्टीप्लाई में √2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 कॉसेक 45 की, साइन 45 की 1/√2, तो कॉसेक 45 की √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, यही होती वैल्यू। चलिए यहाँ जगह 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 3 √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई में √2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन में 2, कट के कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 12, सॉरी 12 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 11, यही आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप। फिर से हम समझा देते हैं, सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 45 आ गई, 2 सेक स्क्वायर 45, 3 कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन 45 और कॉस 45, वैल्यू पुट कर दी हमने √2, इसकी वैल्यू √2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2 मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर 2, √2 का होल स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2, 6 प्लस में 6 माइनस 2/1, 1 आ गया, काट दीजिएगा ना इसको, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा और √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ जाएगा 6, और ये यार सॉरी 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 लाल सॉरी, यहाँ 4 आएगा, ओह 6 4 10 हो जाएगा, अरे यार गड़बड़ा गया, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए देखें, 2 प्लस 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन में 2 1 आ गया, तो यहाँ जगह 6 4 10, 10 में से 1 गए तो 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक कुछ हुआ करे ना, कमेंट कर दिया करो, ताकि हम अगले लेक्चर में उसको सुधार दिया करें, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभार मिस्टेक, लाल समझ में आ रहा है ना, पता नहीं कैसे इसको 6 लिख दिए थे यार, समझ में नहीं आ रहा हमको, खैर बस स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 33 हो गया, आते 34 पे, मिटा दें इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, 34 है भैया, इजी है, आइए। अब बोल रहे मास्टर बोल रहा, हर क्वेश्चन में इजी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा है 0। बहुत बढ़िया। आगे हमसे पूछा गया साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी। देखो लाल, एक बात बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा उधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होगा। एक बात बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या रख दे, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 45, क्योंकि साइन 45 पे वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 वैल्यू होती है कितनी, 1/√2। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी लाल, 45। अब ये सोचना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। यहां रख दीजिए थीटा की वैल्यू 45, साइन की पावर 4 45 प्लस में कॉस की पावर 4 45। बोलो, तो साइन, अब देखा, साइन 45 की पावर 4 प्लस में कॉस 45 की पावर 4, साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी पावर 4 आएगी यहाँ, 1/√2 का होल पावर 4, और कॉस 45 की 1/√2 की पावर 4। बोलो, अब यहां आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 प्लस में सेम वही 1/√2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई में √2। ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2, √2 मल्टीप्लाई √2 2 आ जाएगा, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, 1/4 प्लस में 1/4, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसको हम यहां लिख देते हैं, 1/4 प्लस में 1/4 कितना आ जाएगा, 2/4, क्योंकि वन एलसीएम लीजिएगा जुड़ जाएगा, 2 2 4 कितना आ गया, 1/2। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इसके दो आंसर आएंगे। एक तो आंसर यही जो आया यही आएगा, ठीक है ना। दूसरा आंसर क्या आएगा, 1/2 बराबर, ये होती है साइन 30 की वैल्यू और ये होती है कॉस 60 की वैल्यू। एक की और वैल्यू होती है किसकी, साइन स्क्वायर 45 की बराबर होती है कॉस स्क्वायर 45 की। मतलब ये 1/2 जो वैल्यू होती है लाल, ये साइन 30 की भी होती है, कॉस 60 की भी होती है, साइन स्क्वायर 45 की भी होती है और कॉस स्क्वायर 45 की भी होती है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, ध्यान से मेरी बात सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया कि भैया इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ कॉस साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, आपके आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे। अब क्या ऑप्शन होगा, 1/2 ऑप्शन में हो सकता है, साइन 30 ऑप्शन में हो सकता है, कॉस 60 ऑप्शन में हो सकता है, कॉस स्क्वायर 45 ऑप्शन में हो सकता है, साइन स्क्वायर 45 ऑप्शन में हो सकता है। समझ में आ कि नहीं आया? रामकथा आपके सामने है, हम एक बार फिर इसको समझाने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू अगर 45 रख देंगे दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45। और कोई वैल्यू पुट कर देना, आंसर सेम नहीं आएगा। समझ में आया? कोई और वैल्यू पुट कर दोगे थीटा की तो आंसर सेम नहीं आएगा, इसलिए हमने 45 प्रूफ किया। अब जैसे यहाँ 45 लिखा, वैसे थीटा की वैल्यू हमने 45 पुट कर दी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, पावर 4 लगा दिया, पावर 4 को हमने सॉल्व कर दिया, 1/4 प्लस में 1/4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया है फिर। अब इस 1/4 को 1/4 को यहाँ लिख दिया हमने, 2/4 आ गया, 1/2 आ गया। अब इस 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 कॉस 60 और साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बुझाया लाल? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए। क्वेश्चन नंबर 35 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आइए, ठीक है ना। रूट अंडर
सेक थीटा -1, सेक ए -1, सेक ए +1 प्लस में रूट अंडर सेक ए +1 अपॉन में सेक ए -1 बराबर हमको प्रूफ करना है 2 कॉसेक ए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आइए करने का प्रयास करते हैं। यहाँ ले लीजिए LHS, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको, सेक ए -1 अपॉन में सेक ए प्लस में 1, सेम यहाँ पे सेक ए +1 अपॉन में रूट अंडर सेक ए -1। कोई दिक्कत? देख लो, देखो अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, रूट अंडर सेक ए +1 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में सेक ए -1 रूट अंडर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? आगे देख लो, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, ज्यादा परेशान मत हो। एलसीएम ले लिया, अब ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर सेक ए -1 मल्टीप्लाई में रूट अंडर सेक ए -1 प्लस में रूट अंडर सेक ए +1 मल्टीप्लाई में रूट अंडर सेक ए +1। चेक कर लीजिए आप इसको, एलसीएम ले लिया हमने इसका। अब चाहे तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लंबा जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन करोगे, फिर उसका रेशनलाइजेशन करोगे, फिर एक आंसर आएगा, उसको सॉल्व करोगे। ये तरीका अपने आप में ठीक है, चाहे इसको कॉस में चेंज कर लो, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर गड़बड़ा जाएगा, नहीं होगा। कैसे होगा, 1 - cos है, 1 में cos हो जाएगा, 1 + cos है, फिर कोई यही करना पड़ेगा जो हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट यही करते रहो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखो ध्यान से, एक ब्रैकेट में a + b, अगली ब्रैकेट में a - b। बोलो, नहीं होगा क्या इसे? देख लो गुरु, नहीं होगा, होगा। एक ब्रैकेट में +b, अगले ब्रैकेट में a - b, क्या हो जाएगा, a² - b², लेकिन रूट के अंदर। समझ में आ रहा? थोड़ा सा मैं इसको करने का प्रयास करते, समझना है आपसे। यहाँ लिख दीजिए सेक ए -1 का होल स्क्वायर प्लस में सेक ए +1 का रूट अंडर का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, रूट अंडर सेक ए +1 और सेक ए -1। इतना समझ में आया कि नहीं है, पहले ही बताओ। बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ लाल में, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ये हर एक स्टेप है, समझ में आया। आगे चलते हैं, देखो यहाँ देखना, सेक ए -1 होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए -1। बोलो, यहां से भी रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए +1 अपॉन में ये सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट अंडर सेक ए का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा ऊपर, सेक ए -1 प्लस में सेक ए +1 अपॉन में सॉरी छोड़ो उसको, भी यहाँ देखते रहो, सेक स्क्वायर ए -1। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, क्या होता है, यहाँ लिख दीजिएगा। अभी अगले ब्रैकेट में लिखवाते हैं, देखो 1 से 1 कट गया, क्या आ जाएगा, ये 2 सेक ए अपॉन में यह आ जाएगा रूट अंडर tan स्क्वायर ए। अब यहाँ लिख दीजिएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए -1 बन जाएगा, और वहां से उसकी जगह हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ जाएगा 2 सेक ए अपॉन में tan है। अब इसको चेंज कर दीजिए, क्या चेंज कीजिएगा, यहाँ लिखिए 2 अपॉन में cos ए, tan को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन में cos ए। इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में साइन ए, और साइन को चेंज करके आ जाएगा 2 cosec ए। यही हमको प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये,
समझ में आया ना। और ये बोर्ड में पूछा गया लाल 2023 में 30 मतलब 30 5 1 में 35 1 सेट 1 में 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस आपको। देखो ये ये स्टेप आया, हमने इसको अलग किया, उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये रहा एलसीएम, उसको हमने सॉल्व किया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये बन गया यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर लाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट गया। अब ये अगर आपको जानकारी के लिए बता दें यहाँ थोड़ा सा, अगर हमने पास लिखा है रूट ए मल्टीप्लाई में रूट बी, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा यहाँ लिख दिया। इस पूरे को रूट ए मान लीजिए, इस पूरे को रूट बी मान लीजिए, रूट अंडर ए बी, रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई में बी। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से रूट हट गया, सेक ए माइनस वन, सेक ए प्लस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस में वन का स्क्वायर। अब सेक अब ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रेकेट में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में वन, रूट अंडर यस वन माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर कट गया, सेक ए टू सेके 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 चाल सेके चल सेके हट हट, चलिए टू सेके भुला जाते थे, टू सेके स्क्वायर है माइनस वन, टेन स्क्वायर है, ये हमने लिख दिया कहाँ है भैया, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेके स्क्वायर है, वन उधर भेज दिया हमने माइनस वन, तो सेके स्क्वायर माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर है, हमने टेन स्क्वायर लिख दिया, टू सेके टेन है, सेक को चेंज कर दिया कॉस में, साइन को चेंज कर दिया साइन वन कॉस में, टू साइन टू कॉसेक ए। देख लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटा दें इसको, आइए। इतना अच्छा ये हम सॉल्व करा रहे हैं, आपको लग रहा है इतना अच्छा रियल में क्वेश्चन नहीं है लाल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिस कॉन्सेप्ट को आप एक एक करके सीखिएगा ताकि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम अगले लेक्चर में फिर से इस एक आध शॉर्ट वीडियो डाल करके आपका नाम मेंशन करके, ठीक है ना, हम फिर से शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मैं क्या बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में, मैं निशब्द हो गया लाल इस क्वेश्चन को लेकर के, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना, बहुत मतलब पूछो मत आप। अब आप लोग सर जी पूछेंगे नहीं तो बताओ कैसे आओ समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 36, 36 है लाल, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर है एम, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा हमको दे रखा है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा बराबर एम। चलिए हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है लाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया 2023 के, वही 35, मतलब मुझे लगता है कि 30 5 1 वाला सेट जो मतलब 30 वाला जो 5 नंबर वाला सेट था वो महंगा था, महंगा तो समझ रहे हैं, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था उसमें। एक क्वेश्चन अभी दिखाएंगे 2026 में कॉपी पेस्ट हुआ है, 2026 का पेपर अपने पास ना, एक बार दिखाना। ये क्वेश्चन अभी हमको दिखा 2023 में पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जिसमें पूछा गया टू कॉस के प्रूफ करना है, शायद स्टैंडर्ड का पेपर है, दिखाना एक बार, वहां पड़ा हुआ उस तरफ नीचे उसके। चलिए तब तक जो टीम वाले देख रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करना। एम की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, और एन की वैल्यू क्या है, ये पूरी है। एम और एन की वैल्यू रखते हैं, देखो एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी की वैल्यू क्या है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर से लिखते हैं, अभी आप क्वेश्चन देख लिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन को हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। टू कॉसेक थीटा प्रूफ करना है, टू कॉसेक थीटा चेक कीजिए, स्टैंडर्ड का पेपर होगा। मिटा इसको थोड़ा सा, अब क्वेश्चन इसलिए मिटा देते बाबू क्योंकि लंबा है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। हम यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि ये लास्ट तक लिखा रहे, ए कॉस थीटा प्लस बी
साइन थीटा, मिला, देखा। हाँ ये देखिए, सेम क्वेश्चन 2023 में अभी हम कराएंगे, इसके जस्ट बाद 37 नंबर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो ये देखिए, सेट दिखा देते हैं आपको, नहीं तो आपको लगेगा कुछ भी मास्टर करा। देखिए 30 11, ठीक है ना, ये अभी का सेट है, नया सेट है ये, बच्चों ने लिखा, मतलब उसमें 2026 तो कहीं लिखा नहीं लाल, ठीक है, लेकिन आप जान लीजिए 30 11 ये सेट है, स्टैंडर्ड का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट ये रहा, अगर वो दीजिए 28 का बी पार्ट, tan ए अपॉन 1 + सेक माइनस tan ए 1 - सेक बराबर 2 cos ए, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है, समझ में आया ना। चलिए 2 cos ए प्रूफ करना है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन अगर आपको हम दिखाएं, शायद अभी जितना पढ़ा दिए वही, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इधर अभी अभी पहला चैप्टर चला, अभी लेक्चर रिकॉर्ड किया हमने, HCF ऑफ 960432 इज, इसमें HCF बताना है इसका, अभी जस्ट अब आज ही लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना, इसको देखते रहिएगा आप। और अगर एक आध क्वेश्चन आपको हम दिखाएं, ये क्वेश्चन तो खैर एनसीईआरटी का, अगर आपको ये दिख जाए तो ये देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, साइन थीटा बराबर ए अपॉन बी कॉस थीटा के बराबर है, मतलब कॉस की वैल्यू निकालिए, सिखाएंगे भैया हम क्वेश्चन में, ठीक है, जब एनसीईआरटी कराएंगे तब, अगर इसमें होगा तो इसमें सिखा देंगे। और 2026 का पेपर है वाली, अभी ये भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, 1α1 + 1/β, ये क्वेश्चन, ये 10 ईयर में है, कराएंगे आपको क्वेश्चन हम, ये जो हमारे पास सीट है उसमें पड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक 4 की पावर n वाला कोई क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए 1 - सेक, ये साइन ए माइनस टेन है, साइन ए प्लस टेन है, 1 - सेक 1 + सेक, देख रहा ना क्वेश्चन, ये सब 10 ईयर के क्वेश्चन है लाल, ठीक है ना, पिछले साल के। 4 की पावर n वाला क्वेश्चन खैर आपको दिखा चुके थे हम, ठीक है ना, वो ऑलरेडी। यहाँ देखिए क्वेश्चन ये वाला, ये देखिए, ये अभी आपको सिखा के आए थे हम, देखो sin 0 cos 0 सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, sin 30 cot 30, sin 30 cos 60, sin 45 1/sec 45, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा सही नहीं है। काफी, अब देखिए tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, ऐसी कौन सी थीटा, अभी जस्ट इसकी पहले एक साइन और कॉस का क्वेश्चन था जिसमें sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा था, sin थीटा बराबर कॉस थीटा कर दिया था हमने, और हमने बोला था कि मतलब उसमें जो थीटा की वैल्यू है हम 45 रख देंगे, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, वैसे ही क्वेश्चन सेम यहाँ पूछा गया, ये देखिए tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, ये कॉट थीटा इधर चला गया, कौन सी ऐसी वैल्यू थी जिसमें ये बराबर होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको वैल्यू याद होगी तो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अभी अभी आज ही पढ़ा के आए हैं हम, ये वाला देखिए, 3 की पावर 7, 7 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3, 7 की पावर 7 का SCF, इधर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये SCF ऑफ 3 की पावर 7, 7 की पावर 3, 3 की पावर 3, 7 की पावर 7, जितना पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा, 2026 का पेपर दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना, है औकात है इनकी, उससे बाहर क्वेश्चन पूछ लेंगे, गोली ना मार देख रहा हूँ। चलिए बराबर है, M हो जाएगा A साइन थीटा प्लस में B, अगली बार पेपर यहीं से बनेगा 2027 वाला, आप देख लीजिएगा, अभी तो ये स्टैंडर्ड का चल रहा है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, अभी इसके बाद बेसिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे हम, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा पेपर यहीं से बनेगा अगली बार, A² प्लस B² बराबर M² प्लस में N², आइए M और N की वैल्यू पुट करते हैं, M² RHS उठा लीजिए यहाँ से, RHS है LHS है, कहाँ चलोगे, हाँ ठीक है, RHS उठा लीजिए, क्या M² प्लस में N², बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा वरना गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, A + B का होल स्क्वायर, लिख देते हैं हम, A + B का होल स्क्वायर, आपको पता होगा, नहीं पता जान लीजिए, A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है ना। जिसको भी ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते भैया वो चले जाओ, तो बेसिक बैच चल रही है, ठीक है ना, अभी यूट्यूब पे अपलोड वीडियो अपलोड हो रही है उसकी, उस पर चले जाओ, उसमें सब कुछ सिखा रहे हैं। आइए, M की वैल्यू कितनी है, A cos थीटा प्लस में B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में A साइन थीटा प्लस में B cos थीटा का होल स्क्वायर, A² प्लस में B², तो मतलब A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में B, गलत लिख दी क्या, अरे यार यहाँ कॉस आएगा, सॉरी, cos थीटा का होल स्क्वायर B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में A साइन थीटा मल्टीप्लाई में B, अरे यार A cos थीटा, सॉरी, A cos थीटा B
साइन थीटा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते रहिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा तक जाएगा, क्योंकि अब ये इसका स्क्वायर निकला, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। आइए, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए साइन थीटा मल्टीप्लाई में बी कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन गलत लिख दिया हमने। अरे यार बाबू, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना? तो मेरे लाल यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी। ठीक है ना? इसलिए माइनस का ये क्वेश्चन में गलत कर दिया, तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ भी इसके अकॉर्डिंग माइनस आ जाएगा। आइए देखो, इसको लिखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा कहाँ लिखा? क्योंकि 2a मल्टीप्लाई बी ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत इजी है, देखना। 2ab साइन थीटा पॉजिटिव का, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव का, ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझना, यहाँ क्या है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। पास में लेके आओ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1, यहां कर देते हैं। इसके बाद यहां देख लीजिए आप, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 क्या आ जाएगा लाल? बी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था? ये आ गया एल एच एस, यही हमको प्रूफ करना था। एल एच एस, एल एच बोल दिया, जो भी बोल दिया। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, देखो ए प्लस बी सॉरी ए कॉस बी प्लस में बी साइन थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा बराबर एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एम। हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमने एम और एन की वैल्यू कर दी। एम की वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए कॉस थीटा होल स्क्वायर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी साइन थीटा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा मल्टीप्लाई में बी कॉस थीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे ए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, बी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत? आइए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पास में लेके चले आए। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आंसर आ गया अपना। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत हो रही हो? नहीं होगी? ठीक है, हो रही हो तो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना? देख लीजिए इस क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद होमवर्क वगैरह दे देंगे, एक आध क्वेश्चन आप करके लेके आइएगा। चले आगे। अच्छा, यहां भी दिखा देते हैं, आप बोलोगे सर जी झूठ बोल रहे थे। देखिए इधर, देखिए ये रहा 1 प्लस सेक थीटा अपन में सेक थीटा, सॉरी ये रहा tan थीटा अपन प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा अपन माइनस सेक बराबर 2 cos थीटा 2023 30 5 3 सेट 3। आप बोलेंगे कुछ भी बोलता है मास्टर।
डाटा बतियाते लाल, हम नहीं बतियाते, ठीक है ना, बिना डाटा की बात नहीं करते। फैक्ट फैक्ट वाली चीजों पे बात कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 था ये, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आता है, बट हाँ एनसीईआरटी के साथ साथ आप 10 ईयर भी लगाते रहिए। 10 ईयर मतलब 5 ईयर लगाइए, तो 10 ईयर का सीजन ही खत्म हो गया, ठीक है ना। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 शुरू करते हैं। इजी है क्वेश्चन। 37, tan ए अपॉन में 1 प्लस सेक ए माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 cosec ए, 2 cosec ए। चलिए प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इजी तो है इजी, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। देखो साइन साइन और कॉसेक से को चेंज कर दो, इजी हो जाएगा, ठीक है ना, वरना जीवन में आएगा दुख लाभ। आइए साइन का लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस में, ध्यान रखिएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 - 1 अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा ये, साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में कॉस ए +1 अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में कॉस ए -1 अपॉन में कॉस ए। देखो साइन tan ए साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 प्लस सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, tan ए साइन ए कॉस ए 1 - सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लिया हमने इसका, यह जगह साइन ए कॉस ए, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा कॉस ए +1 अपॉन में कॉस ए, यहाँ भी इसे लिख दिया हमने, इसका एलसीएम ले लिया कॉस ए -1 अपॉन में कॉस ए। कोई दिक्कत लाल, उम्मीद है नहीं हुई। आइए आगे समझते हैं। साइन ए, अब बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। देखिए साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए अपॉन में कॉस ए, यहां आ जाएगा कॉस ए +1। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए यहां लिखिए माइनस साइन ए कॉस ए, सेम वही बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए -1। यहां तक कोई किसी की दिक्कत, उम्मीद है नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या, साइन ए अपॉन में कॉस ए +1 माइनस में साइन ए अपॉन में कॉस ए -1। कोई दिक्कत, देख लो कोई दिक्कत विक्कत तो डिस्कस कर लो लाल, वरना फिर आगे चले। आइए साइन ए कॉमन ले लीजिए ऊपर से, साइन ए कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या 1/cos a +1 -1/cos a-1। आगे देखो इधर, यहाँ लिखो साइन ए, एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा cos a +1 cos a -1। समझ में आया। आगे ऊपर क्या आ जाएगा, cos a -1, और अगली ब्रैकेट में माइनस में cos a +1। यहां तक कोई दिक्कत हो दुख तकलीफ हो तो डिस्कस कर लो हमसे। हालांकि एक स्टेप गलत ले लिया हम लोगों ने, थोड़ा सा, देखो 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 देखो, मिटा देते हैं इसको। देखो स्टेप गलत नहीं है, अभी आगे चल के थोड़ा दिक्कत होगा, खैर इसके बाद अभी समझा देंगे, अभी चलते रहिए आप, आएगा इससे भी आंसर आएगा, लोड मत लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए -1 माइनस कॉस ए -1 अपॉन में एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर, या कॉस ए का होल स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, फिर मिटा के फिर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जीवन में दुख आएगा।
आगे चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ लिख दीजिए साइन ए। देखो ध्यान से, -1 -1 कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मतलब कॉस स्क्वायर ए -1, यही आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं। देखो यहाँ लिखो साइन ए, लिख दिया, यहाँ आया -2 लिख दिया, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही इतना डाइवर्जन करना था, यही स्टेप हम यहाँ कर देते, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते, इसको प्लस बना देते, फिर सॉल्व कर देते। वहां भी कर सकते थे हम इसको, लास्ट में हमको करना ही पड़ता। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ आ जाएगा साइन ए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, क्या आ गया 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर ए। बोलो, यहाँ आ जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए, साइन से साइन कट गया, क्या आ गया 2 अपॉन में साइन ए। अब 2 अपॉन में साइन ए क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो, फिर आगे चले। नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40, नहीं 40 तो नहीं, ठीक है ना, 38 और 39 ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप करते चले होंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।